वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दन में हनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। वज़ा तौर तरीका, चाल चलन, रवाज। नसारा ईसाई, मुराद इस्लाम को ना मानने वाले। तमद्दन रहन सहन, शहरी जिंदगी। हनूद हिंदू की जमा, मुराद हिंदू मजहब को मानने वाले। शर्माएं शर्म महसूस करें, मुंह छुपा लें। यहूदी की जमा, यहूदी मजहब को मानने वाले। ये शेर अल्लामा इकबाल की नज़म जवाब शिकवा में से लिया गया है। इससे पहले अल्लामा इकबाल मुसलमानों के बारे में बयान करते हुए कहते हैं, शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। उसके बाद ये वाला शेर है कि वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दन में हनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। उसके बाद एक और शेर है, यूं तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो। इस शेर में अल्लामा इकबाल का बेसिकली मकसद ये है कि मुसलमानों ने ईसाइयों का तौर तरीका अपना लिया है और हिंदुओं का जो रहन सहन है उसको अपना लिया है। इस सारी चीज़ों को देख के यहूदी जो हैं वो मुसलमानों से शर्म महसूस करते हैं। यहूदी मुसलमानों की पस्ती को देख के, जो कि मुसलमानों के दुश्मन हैं, वो भी शर्मा रहे हैं या परेशान हैं कि ये मुसलमानों को क्या हो गया है। इन्होंने अपने आबा को छोड़ के, इनके आबा व अजदाद जो कि बहुत बड़े आलम थे या बहुत बड़े, उन्होंने बहुत ज़्यादा मुल्कों को फतह किया था, इस्लाम का रोबो दबदबा पूरी दुनिया पर डाला था, वो चीज़ें अब मुसलमानों में ख़त्म हो गई हैं। इन चीज़ों को देख के यहूदी शर्मा रहे हैं कि ये एक अजीम कौम जो थी वो अब ज़िल्लत व ख्वारी का शिकार हो गई है। आपस में दस्तो गिरेबान हैं। इन्होंने हमारे तौर तरीके यानी ईसाइयों के तौर तरीके अपना लिए हैं और इसी तरह रहन सहन में हिंदुओं को कॉपी करना शुरू कर दिया। अपनी इबादत में भी हिंदू रसूमात को ले आए हैं या रहन सहन में हिंदू रसूमात को अपना लिया है। तो इन चीज़ों को देख के यहूदी जो हैं, इस दौर के यहूदी जिन्होंने पूरी दुनिया की माइशत को कंट्रोल किया हुआ है या उनकी हुकूमत है पूरी दुनिया में, तो वो शर्मा रहे हैं कि ये एक अजीम कौम किस तरह ज़िल्लत व पस्ती का शिकार हो गई है। इसी तरह मुसलमानों का अल्लामा इकबाल एक और जगह बयान फरमाते हैं कि मुसलमानों में इत्तेफाक ख़त्म हो गया है कि चुभे कांटा जो काबिल में, तो हिंदुस्तान का पीरो जवां बेताब हो। यानी कि काबिल में अगर कोई भी मुसलमान परेशान होता था तो हिंदुस्तान का हर जवान और बूढ़ा आदमी उसके लिए दर्द रखता था। तो मुसलमानों के इत्तेहाद का इसमें दर्ज दिया गया था। इल्मी तौर पर भी मुसलमान जो हैं वो बहुत पस्त हो गए हैं। मुसलमानों ने नमाज रोज़ा को तो ज़्यादा माना है लेकिन इल्म की तरफ नहीं आए। आज साइंस और टेक्नोलॉजी में यहूदो नसारा की जो है वो हुकूमत है या उनका डंका बज रहा है, जबकि मुसलमान इल्म की पस्ती की तरफ जा रहे हैं। हालांकि इस्लाम में है कि अल इल्म अफजल मिनल इबादती, यानी इल्म जो है वो इबादत से अफजल है। इसी तरह एक और जगह इल्म के बारे में है कि इल्म जो है अल फिकियो अशद्दु मिन अल्फिन आबिद, यानी एक आलम जो है वह 100 आबदों से या 100 इबादत करने वालों से बेहतर है। तो मुसलमानों ने हुकूमती सतह पर, इल्मी सतह पर, रहन सहन में जो है वो अपने आबाओ अजदाद की जो पैरवी करनी थी या उनको फॉलो करना था उसको छोड़ दिया है और इस नसारा की तरह रहन सहन शुरू कर दिया है और हिंदुओं को कॉपी करना शुरू कर दिया है, हिंदुओं के मुताबिक रह रहे हैं। तो अल्लामा इकबाल इसमें यही कह रहे हैं कि वज़ा में तुम हो नसारा, यानी रहन सहन में तुम ईसाइयों की तरह हो और रहन सहन में तुम हनूद की तरह हो। ये ऐसे मुसलमान हैं जिन्हें देख के यहूदी भी शर्मा रहे हैं कि इन्होंने अपने आबाओ अजदाद की या अपने दीन इस्लाम की जो रसूम व रस्वात हैं या इबादत हैं या मामलात हैं उनको नहीं फॉलो किया, बल्कि ये वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दन में हनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यानी अल्लामा इकबाल का मकसद ये है कि मुसलमानों ने अपनी शान व शौकत, रोब दबदबा को छोड़ के ईसाइयों, यहूदियों और हिंदुओं को फॉलो करना शुरू कर दिया है।